शामी साहब हमारे साथ ज़ियाउद्दीन साहब भी मौजूद है, माहिर ज़रई अमूर हैं, मौशी अमूर भी, तो उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वो कोई सवाल करना चाह रहे हैं सलमा भट्ट साहिबा से। जी ज़ियाउद्दीन साहब, आप सर आप पूछना चाहते हैं ज़ियाउद्दीन साहब से? आप जी बहुत शुक्रिया जी। फरमाएं। मैडम ने फरमाया कि जी हमने एक सिस्टम चेंज किया है, गंदम की प्रोक्योरमेंट से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बाहर आ गई है। आप जिस वक्त इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे थे या गए हैं, तो आपको चाहिए था आप उसको प्लान करते। आपने बगैर किसी प्लानिंग के इतना बड़ा स्टेप ले लिया। अब इन्होंने खुद कहा है कि जी लास्ट ईयर जो सा है गंदम की कीमत रैशनलाइज होकर 3000 रुपए पे हो गई। अगर वो पिछले साल रैशनलाइज होकर 3000 रुपए पे थी, तो इस साल वो 3000 रुपए क्यों नहीं है? एक ये बात होगी जी। नंबर सेकंड के ऊपर ये जो EWR का और ये सारा जो बेल आउट पैकेज कल अनाउंस किया गया है, ये अगर आज से 1 माह पहले हो जाता और हमारे फार्मर को अवेयर कर दिया जाता है कि जी गवर्नमेंट ये वाला सिस्टम अब लेके आ रही है, तो वो उसके लिए तैयारी करते। अब फील्ड की पोजीशन ये है कि सिंध के अंदर ऑलमोस्ट 80% जो है गंदम वो किसान से निकल चुकी है। साउथ पंजाब में 60-70% गंदम निकल चुकी है। और आखिरी बात जो इस सिलसिले में, अगर उन्होंने मार्केट को ओपन करना है, तो ये जो रोटी की कीमत है उसके ऊपर से भी बैन उठा लें, मार्केट को फिर ये बिल्कुल ओपन कर दें। ठीक, मगर सिंध का मामला तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है ना? नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है जी, वो पंजाब हुकूमत का नहीं है, लेकिन गंदम तो वहां से निकल गई है ना जी, सिस्टम में से तो वो गंदम निकल गई है। वो अब स्टॉकिया के पास गंदम आ गई है। वहां गंदम का क्या रेट है इस वक्त? फील्ड का आज का रेट साउथ पंजाब में 2250 रुपए है, और इसके ऊपर 30 से 35 हजार रुपया एकड़ फार्मर को नुकसान हो रहा है। और सिंध में? सिंध में भी ऑलमोस्ट यही रेट है जी। मगर ये बताएं, सिंध में एहतजाज क्यों नहीं हो रहा किसानों के? सिंध में एहतजाज इस वजह से नहीं हो रहा कि सिंध की गंदम जो है वो बहुत पहले जो सा है ना वो हार्वेस्ट हुई है पंजाब से 15 दिन 20 दिन पहले। और एक थोड़ा सा जो है साइकी का फर्क है, पंजाब का किसान अब जो है वो अवेयरनेस रखता है। नहीं, सिंध का किसान जो है उसको वो अपने नुकसान का एहसास उसको क्यों नहीं हो रहा? वहां से मैं कोई आवाज नहीं सुन रहा, कोई जुलूस नहीं है, कोई जलसा नहीं है। वहां से भी हो रहा है। जो लोग हमारे साथ इन टच हैं वो बहुत बुरी तरह से तिलमिला रहे हैं इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर, और वो भी पिसकर रह गए हैं जी। चलिए हम पूछ लेते हैं मैडम से। सलमा भट्ट साहिबा, इसमें खास तौर पे 2 पॉइंट जो उनके, एक तो फ्री मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर कि फ्री मार्केट मैकेनिज्म जो कर दिया गया है तो इसका तो नुकसान उनको होगा, वो ये समझते हैं, और दूसरा ये कि लेट अनाउंस किया गया, इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? चलिए, उन्होंने एक बात मानी कि पैकेज बुरा नहीं है। उन्होंने कहा लेट अनाउंस किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि पैकेज फायदेमंद नहीं है। पैकेज के अंदर एक 15 अरब रुपए की जो रकम रखी गई है छोटे किसान के लिए, जो 5.5 लाख किसान को 15 अरब रुपया आप इंटरेस्ट की मद में नो नॉट इंटरेस्ट, वो अलग चीज है। इसके अंदर ये मल्टीपल इंटरवेंशन है। एक इंटरवेंशन जिसमें से ये है 5.5 लाख किसान, जो छोटा किसान है, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला, 12 एकड़ से कम वाला, उसको पर एकड़ 5000 रुपए के हिसाब से किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्ट जो है कैश उसको दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है उसमें यह है कि जो हमने 100 अरब की जो फाइनेंसिंग करेगा प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंसिंग प्राइवेट सेक्टर करेगा, हम सिर्फ उसका मार्कअप उठा रहे हैं जो 14% है, जिससे वो ज्यादा गंदम खरीदेगा, वो बड़ा बायर बन जाएगा। पहले वो 10 बोरी ले रहा था, 20 बोरी लेगा, काश्तकार की गंदम बिकेगी। ये फाइनेंसिंग इसलिए नहीं की गई कि मिलों को फायदा हो, ये फाइनेंसिंग इसलिए की गई है कि राइट बायर काश्तकार की जाके गंदम उठाए। अगर फ्लोर मिलर उठाएगा तो वो ग्राइंड करके आटा बना के मार्केट में लाएगा। कोई स्टॉकिया उठा लेगा तो वो स्टॉक करके कोशिश करता रहेगा महंगी हो तो तब मैं बेचूं। तीसरी चीज ये है जो EWR का इन्होंने जिक्र किया, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि काश्तकार जो है, किसान जो है, वो अपनी फसल रखेगा, उस फसल का 70% उसको बैंक से 24 घंटे के अंदर अंदर लोन मिल जाएगा, जिस लोन का इंटरेस्ट 4 महीने तक हुकूमत पंजाब बेयर करेगी, ताकि वो फौरन उसके ऊपर पैसे हासिल करके अपनी को अगली काश्तकारी कर ले, अपने इस्तेमाल में ले ले, अपने आप को सस्टेनेबल बना ले। उसके साथ तीसरी चीज ये है कि जो 5.5 लाख किसान को जो 15 अरब रुपए का जो पैकेज दिया जा रहा है किसान कार्ड की, 3 चीजें ये हो गई। चौथी चीज ये है कि हम इस जो गैप था, जो हमने 40 लाख टन गंदम नहीं खरीदी, ये गैप को फिल करने के लिए हमने जो बायर है उसको इंसेंटिवाइज कर दिया, उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर दी, प्राइवेट सेक्टर को हमने बूस्ट दे दिया कि वो ये गंदम उठा ले। और दूसरी चौथी तरफ ये है कि जब हम इसको जब
ओपन कर रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली आप देखिएगा कि किसान खुश भी होगा और खुशहाल भी होगा। आप अगर 2-3 साल पीछे चले जाए, मैं किसी किसान की बुराई की सेंस में नहीं कह रही, मैं वैसे आपको मुआवजा दे रही हूँ कि 2-3 साल पहले किसान हमसे बहुत ज्यादा गिला शिकवा करते थे कि सारी गंदम हुकूमत हमसे जबरदस्ती खरीद लेती है, क्यों खरीदती है, मत खरीदे। अब जब हुकूमत ने गंदम ना खरीदने का फैसला किया तो किसान कहते हैं खरीदती क्यों नहीं और ये प्राइस क्यों नहीं देती। अच्छा, तीसरी जानिब ये है कि ये इसका जो बार बार इन्होंने, भाई साहब भी कहते हैं कि रोटी के साथ ना जोड़ें इसको, रोटी की जो कीमत है उसको स्टेबलाइज रखना हुकूमत की जिम्मेवारी है। जहां पर हमारे लाखों जो किसान भाई हैं, मैंने एक प्रोग्राम में पहले हजारों किसान भाई कहा तो वो नाराज हुए, मेरा हजारों से मुराद था 100 एकड़ वाला, 50 एकड़ वाला जो बड़ा लैंडलॉर्ड है, वो हजारों में, लेकिन जो हमारे लाखों किसान, छोटे किसान, 5 एकड़ वाले, 7 एकड़ वाले, 10 एकड़ वाले। अभी आपने शमी साहब सवाल करना चाह रहे थे? अच्छा, अभी आप बात कर रही थी कि 15 अरब रुपए जो देने का ऐलान हुआ है 5 लाख काश्तकारों को, थोड़ा सा ब्रेक डाउन इसको हम करें तो मजमूई तौर पे ये फी किसान 27,000 रुपए ये अमाउंट बनती है। डू यू रियली थिंक कि इज दिस एनफ फॉर दैट? जी, आप देखिए अब ये क्या है, ये किस चीज के साथ है, ये उनको सिर्फ इंसेंटिव है, सपोर्ट प्राइस है, सपोर्ट उसकी ये है फाइनेंशियल। एक जो छोटा किसान होता है ना, जिसका 5 एकड़ जमीन होती है, फर्ज करो उसने 5 एकड़ पे उगाई, उसको पर एकड़ हम 5,000 रुपए दे रहे हैं तो 25,000 रुपए बनते हैं। ठीक है, मैं उस किसान की बात कर रही हूं। मगर आप ये बताएं कि रोटी की कीमत आप मुकर्रर करेंगी? हम देखें, रोटी की कीमत जो है हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, उसकी वजह देखिए, जहाँ पे ये हमारा हम वो वाली आबादी है, वो वाला मुल्क है जिसकी 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। यहाँ के एक सेकंड, मैं रोटी की आपने बात ही कर ली, एक मेरा सिर्फ सुन लें आप। पंजाब के अंदर 1 साल पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो आटा 20 किलो का जो थैला था ना, वो 2750 रुपए का था। मरियम नवाज की हुकूमत आई, मरियम नवाज की जो पॉलिसी थी फ्री ट्रेड की और जो आटा सस्ता करने की और गंदम सस्ती करने की, उससे जो आटे का जो थैला था ना वो 20 किलो वाला वो 1600 रुपए का हो गया। हमारे पंजाब में पर फैमिली पर मंथ 4 बैग आटा इस्तेमाल करती थी, जिसका 11,000 रुपया आटे का खर्च था, और वो आ गया 6400 रुपए पर फैमिली को 4600 रुपए का महीने का फायदा हुआ। दूसरी जानिब सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, केपी में ये, क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ी मिकदार केपी में जाती है आटे की, केपी में 70% आटा पंजाब से जाता है। जो केपी में 20 किलो वाला थैला था ना साल पहले, वो 3200 रुपए का था, और एक घर जो था ना औसतन वो 8 बैग इस्तेमाल करता था महीने के, और इस वक्त वो 1600 का बैग है। जो उसको महीने की जो आटा था ना केपी में एक घराने का, वो 25,600 रुपए का था, आज वो 13,600 रुपए का है। पर घराने को 12,000 रुपए का फायदा हुआ है। और ये मैं उस मुल्क में ये मरियम नवाज साहिबा, अब मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि शामी साहब कुछ सवाल शायद करना चाहते हैं, जरा नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि यानी आटा जो है, इन रोटी की कीमत आप मुकर्रर करेंगी? मैं ये कह रही, हम ये कह रहे हैं कि हम रोटी की कीमत बढ़ने नहीं देंगे। और नकलो हमल जो है ये उस पे फ्री है, आप ना जिला बंदी है ना सूबा बंदी है, जहां चाहे गंदम जहां चाहे आप भेजें गंदम। चलिए ठीक हो गया, कुछ नहीं है इसमें, कोई ममानत नहीं, कोई पाबंदी नहीं एक बात, यही पॉलिसी 22 बनी है सस्ते आटे की। मगर एक बात मैं आपकी तरफ करूं, सही कि जो किसान कह रहे हैं, आया ये मुनासिब नहीं था कि जो किसान तंजीमें थी उनके साथ अब मिलते, उनके साथ बैठते और कोई समझौता करते और उनको बताते, उनकी बात सुनते, अपनी सुनाते? मुझे 30 सेकंड देते हैं। हाँ जी। किसी भी एक किसान इत्तेहाद एक नहीं है, बहुत सारी तंजीमें ना। हाँ ठीक है। ये जो 1-2 तंजीमों ने जो एहतजाज टेलीविजन पे आकर किया, इनको हम इनसे किसी से पूछें, कोई आया हो हमारे पास, किसी ने राब्ता किया और आगे से हमने रिस्पॉन्स ना दिया हो, इनकी बात ना सुनी हो। बाकी सारी इत्तेहाद जो एसोसिएशन है उनके सदूर इन्हीं दिनों में मेरे पास आते भी रहे, बैठते भी रहे और यकीन दहानी और खुद कहते रहे वॉलंटरीली हम इनके साथ शामिल नहीं हैं, हम किसी एहतजाज में नहीं जाएंगे और ना हम इस तरफ जाना चाहते हैं। और जब वो बाकी 10 में से 8 तंजीमें आ सकती थी और वो मिल भी रही थी, मुशावरत भी कर रही थी, हमारे साथ ऑन बोर्ड भी थी। ठीक है सलमा भट्ट साहिबा, आपने बड़ी तफसील के साथ गवर्नमेंट का मौकिफ इसके ऊपर पेश कर दिया। सलमा भट्ट साहिबा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से अपनी गवर्नमेंट का मौकिफ पेश किया। और शामी साहब, सलमा भट्ट साहिबा की बातें सुन के तो ऐसे लग रहा है कि जो कुछ हुआ है वो तो जबरदस्त हुआ है। पंजाब के जो किसान हैं वो तो बड़े खुश होंगे, सबसे इतना फैंसी है लफ्जों में देखा जाए तो।